हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक और नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है भारत की मृदा से संबंधित प्रश्नोत्तर। यहाँ पर जितने भी जो मृदा से रिलेटेड, जो मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं भारत की मिट्टी से रिलेटेड, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर करते जाना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार की मिट्टी। देखिए यहाँ पे मिट्टी में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, मिट्टी में त्रुटि है थोड़ी, ठीक है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन पदार्थ पाया जाता है वो किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है, काली मिट्टी में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में सबसे सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। एक यहाँ पर देखिएगा, रेलुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो रेलुड़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। किस राज्य में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेलुड़ मिट्टी पाई जाती है। एक यहाँ पर देखिएगा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है इनमें से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वन रोपण से। वन रोपण से मृदा के अपरदन को कम किया जा सकता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी होती है। यहाँ पर आपको बताना था कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक जो बेस्ट जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए धान की खेती के लिए। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है कौन सी मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। कौन सी में, लेटेराइट मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है इनमें से वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। जो मालाबार तटीय क्षेत्र है वहीं पर सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, जो तमिलनाडु है इसके 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो तमिलनाडु के 2/3 हिस्से पर जो है जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लाल मिट्टी। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा लाल और पीली मृदा। कौन सी, लाल और पीली मृदा। एक यहाँ पर देखिएगा, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो काली कपासी मिट्टी है इसको किस नाम से जाना जाता है, रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका सही आंसर होगा इन सभी में। गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन सभी में, ठीक है। फिर देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास खेती के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। सबसे कम उर्वरक की जो आवश्यकता होती है वो किस मिट्टी के लिए होती है, जलोढ़ मिट्टी के लिए। किसके लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। देखिए यहाँ पर जो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की जो भूमि है, सतह है, वो कितने नीचे है। तो करेक्ट आंसर होगा लगभग 600 मीटर नीचे। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तरी भाग में। इसी प्रकार देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इनको बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, इसको कहा जाता है खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है।
एक यहाँ पर देखिएगा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में जो ज़्यादातर जो मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक, वो पाई जाती है जलोढ़ टाइप की। कौन सी? जलोढ़ टाइप की। एक यहाँ पर देखिएगा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा है इनमें से वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। एक यहाँ पर देखिएगा, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टियों के कितने प्रकार वर्ग हैं। तो भारत जो मिट्टियों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। ठीक है, आंसर होगा 4। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्विज का हम। भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। तो यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं भारतीय मृदा से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद।